नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी बिहार पहुंच चुके हैं और एक तरफ नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो चुके हैं और जिस तरह से एनडीए में शामिल होने के बाद यूपी में खलबली मच गई है। आज सपा के कार्यालय के बाहर एक पोस्टर वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में राजभर और नीतीश कुमार को पलटू राम कहा गया है। इस पोस्टर के जरिए सपा का एक तरह से गुस्सा निकल रहा है। जिस तरह से राजभर सपा में शामिल थे, उसके बाद वो जैसे ही चुनाव खत्म हुए और हार गए, उसके बाद वो फिर एनडीए में शामिल हो गए और इसी प्रकार नीतीश कुमार ने भी किया। 2 महीने चुनाव के बाकी हैं, उसके बावजूद भी वो फिर से एनडीए का दामन थाम लिया है। नाना करते उन्होंने फिर से एनडीए में शामिल होने का आखिर वजह क्या है? और यही वजह रही है कि सपा कार्यालय के बाहर ये पोस्टर जब से लगा हुआ है, हंगामा मच गया है। यूपी में ज्यादातर अरुण जो ओपी राजभर के बेटे हैं, उन्होंने भी एक गुस्सा जाहिर किया इस पोस्टर के जरिए। और नीतीश कुमार जब एनडीए में शामिल होते हैं तो उसके लिए भी ओपी राजभर बयान देते हैं, बकायदा उनका बयान भी वायरल है। आज हम बात करते हैं इस पोस्टर का कि आखिर नीतीश कुमार और राजभर को इस तरह से लपेटे में लाने की वजह क्या है? अखिलेश यादव या उनके कार्यकर्ताओं की? हमारे साथ राशि जहीर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये जो पोस्टर वायरल हो रहा है, आपने पोस्टर देखा होगा, किस तरह का गुस्सा है? क्या यूपी में अखिलेश यादव वास्तव में गुस्सा है क्योंकि जिसने पोस्टर लगाया उसको तो निष्कासित कर दिया गया है? सुष्मिता जी, ये पोस्टर दरअसल मैं समझता हूं लखनऊ में नहीं लगे। ये पोस्टर हकीकत है पूरे भारत की। इस वक्त भारत की राजनीति के अंदर कोई भी नेता, कितना भी पुराना नेता, कितना भी सत्तावान हो या विपक्ष में बैठा हो, कितनी भी सिद्धांतवादी हो या कैसा भी हो, वो ये बताने को तैयार है कि मैं अपने फायदे के लिए कुछ भी कर दूंगा। ये पोस्टर हटा दिए गए हों या लगाए गए हों, ये बात अलग है, लेकिन फिर भी इस पोस्टर ने कुछ समय लगने के बाद ये बात तो साबित कर दी है सुष्मिता जी कि आखिरकार भारत के राजनीतिकों का किरदार क्या है। नीतीश कुमार ने जो काम किया, जाहिर सी बात है अखिलेश यादव इससे नाराज होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री पद की बात कहें तो जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन का अभी कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो घोषित है नहीं, भाई वहां तो घोषित है। तो यहां पर मायावती के बारे में भी उन्होंने बात कही है, नीतीश कुमार के बारे में बात कही है, या अगर आप उम्मीद करें तो खड़गे साहब भी हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे जबरदस्त, ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, बहुत बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। ऐसे समय में जब वो तमाम ये लोग ऐसे भी हैं कि इनको तजुर्बा है देश को चलाने का, केंद्रीय मंत्रालय इनके पास रहे, मुख्यमंत्री कई कई बार रह चुके। अब ऐसे समय में जब ये पलटी मारते हैं तो अखिलेश यादव का गुस्सा जायज है। मायावती भी इसी प्रकार की नेता है, पूरे देश में बहुजन समाज की एक अकेले प्रतिनिधित्व करने वाली नेता है, ऐसे ओबीसी का नेता। और दूसरी बात, विकास कार्य करने वाला नीतीश कुमार बिहार जैसे बीमारू राज्य में हालांकि बहुत ऊपर नहीं उठ पाया है, लेकिन फिर भी बिहार के अंदर काम तो हुए हैं। तो नीतीश कुमार ने पलटी अगर मारी है और किसी ने पोस्टर वहां लगा दिया है अखिलेश यादव की नाराजगी है, तो ये बिल्कुल खाली अखिलेश यादव की नाराजगी नहीं है, ये कुछ टाइम आम लोगों की भी नाराजगी होगी। मैं कह रहा हूं कुछ टाइम, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति और देश के वोटरों की प्रवृत्ति सुष्मिता इतनी चेंज हो गई है कि 22 जनवरी के बारे में भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि हम जो है चुनाव तक इस वाले माहौल को बनाकर रखेंगे, भूल गए राम मंदिर भी भूल गए। तो ये सब लोग भूल जाते हैं। तो अखिलेश यादव का गुस्सा जायज है अपनी जगह, नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से काम किया है। जाहिर सी बात है वो एक बड़े नेता थे, गठबंधन को बनाने वाले थे, गठबंधन के शिल्पकार थे। अब उन्होंने इस काम को किया, तो अखिलेश यादव शायद उतना आगे तो नहीं सोच पा रहे, लेकिन उनका गुस्सा इस बारे में जायज है। और खाली अखिलेश यादव की नाराजगी नहीं है, आम लोगों की भी नाराजगी है, जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में थोड़ी सी ऐसी राय रखते हैं कि इन्होंने देश का भला नहीं किया है। जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन नीतीश कुमार ने गठबंधन को निशाना साध के ये जो गठबंधन है ये तोड़ा है। वो एनडीए में तभी शामिल हुए, उन्होंने डायरेक्ट गठबंधन को निशाना साधा है, ना कि तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए। तो वास्तव में गठबंधन में कुछ सही नहीं चल रहा है। देखिए, गठबंधन की बात तो यह है सुष्मिता जी, अभी तक कोई भी नेता या पत्रकार इसके बारे में नहीं बता सकता कि नीतीश कुमार ने गठबंधन बनाया क्यों, बनाया है तो उसे छोड़कर क्यों चले गए, और छोड़कर चले गए तो गठबंधन को तोड़ने या उसको नुकसान पहुंचाने की बात क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं, कोई भी नीतीश कुमार के बारे में बता नहीं सकता। लेकिन नीतीश कुमार का पिछला रवैया अगर आप भी
अपने सामने रखेंगी तो बिल्कुल साफ जाहिर हो जाएंगे दो चीजें। मैं आपसे 1-1.5 मिनट का टाइम लूंगा पहले बार के बताने के लिए। देखिए, जब उन्होंने 2022 में तेजस्वी यादव को कहा कि आप गठबंधन के 2025 के लिए उत्तराधिकारी हैं, यानी कि मुख्यमंत्री आप बन जाएंगे, समझ गई? अब नीतीश कुमार जब ये बात कह चुके हैं तो जाहिर सी बात है वो दोबारा तो इसी गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। लालू प्रसाद यादव या राष्ट्रीय जनता दल ये कहती कि साहब आप 2022 में घोषित कर चुके हैं, हमने आपका साथ निभाया है, बड़ी पार्टी होने के बावजूद आपको मुख्यमंत्री बनाया है, ठीक है ना? सुन रही हैं आप? उसके बाद एक तो बात है यह कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके। दूसरी बात ये, उन्होंने ये देखा कि गठबंधन अगर बन गया तो मेरे चांसेस प्रधानमंत्री बनने के हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं किसी पद की दौड़ में नहीं हूं। वो आए, उन्होंने गठबंधन बनाया, खुद इस गठबंधन की बुनियाद डालने वाले नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस आई और बाकी तमाम दल उन्हें इस रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस समय उनको थोड़ी उलझन होना जरूरी था। अब ऐसे समय में उन्होंने सोचा सिर्फ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेरी यहां दाल तो गलेगी नहीं, दोबारा मैं मुख्यमंत्री बन नहीं सकता, यानी कि गठबंधन के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तो अब मैं करूं तो क्या करूं। शायद राशिद जी का नेटवर्क चला गया है, क्योंकि उन्होंने वो बता रहे थे जिस तरह से नीतीश कुमार के बारे में, और नीतीश कुमार वास्तव में किंग मेकर नहीं, किंग है। जिस तरह से वो जिस सत्ता में रहते हैं तुरंत पलटी भी मार जाते हैं, और उनके साथ एक चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि वो हमेशा किंग मेकर नहीं, किंग बनकर उभरे हैं बिहार की राजनीति में। और बिहार में जिस तरह से हलचल है, ये देख के ऐसा लग रहा है कि इस वक्त नीतीश कुमार जिस तरह से दबाव में आकर इस चीज को कहीं ना कहीं इस पद से हटे हैं। आगे हैं राशिद जी। जी सर, बात पूरी करिए। मैं सुष्मिता जी ये बात बता रहा था कि जब उनको दिखाई दिया कि गठबंधन में उनकी कोई जगह नहीं है, तो जो वो खींच हो जाती है, भाई आप अपना घर दिलाकर आए हो, यानी कि मुख्यमंत्री पद को त्याग करके आए हो, घोषित कर दिया उत्तराधिकारी, और यहां पर कुछ मिल नहीं रहा है। और यहां संयोजक बनने पर भी राहुल गांधी ने दरअसल जिस तरह से ममता बनर्जी का नाम लेते हुए कहा कि उनसे मशवरा कर लिया जाए, इस बात से नीतीश कुमार खिन्न थे। तो मैं तो ये समझता हूं कि नीतीश कुमार ने जब ये देखा कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के कोई चांसेस नहीं है, उम्मीदवार बनने के कोई चांसेस नहीं है, और संयोजक बनने में भी मुझे दिक्कत महसूस हो रही है, लोग परेशान हैं, उस समय उन्होंने गठबंधन के खिलाफ जाने का काम किया। एक बात तो है ये, लेकिन दूसरी बात मैं और भी बताता हूं आपको। देखिए, 2014 में नीतीश कुमार अकेले लड़े थे लोकसभा का चुनाव। उस समय सुष्मिता जी आपको याद होगा 2 सीटें आई थी सिर्फ, और वोट परसेंटेज भी घट गया था। अब ऐसे समय में उनको मालूम था कि 2019 में जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े तो 17 सीटों पर लड़े, 16 सीटें जीत ली, और जाहिर सी बात है वोट परसेंटेज भी बढ़ गया। तो अब उसमें उन्होंने सोचा ये होगा, अंदाजा किया जा सकता है सिर्फ कि भाई मैं केंद्र में भी बार्गेनिंग कर, देखिए अगर इनके पास ताकत नहीं है तो नीतीश कुमार को कौन पूछ रहा है बताइए। तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में, लेकिन इनके पास 12, 13, 11% वोट जो है, हालांकि कुर्मी जाति से आते हैं, लेकिन इनके पास 12-13% वोट इंटैक्ट है। और वो इंटैक्ट इसलिए है कि एक तो ये काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, काम इन्होंने किया है, साफ छवि के आदमी थे, पलटने के बावजूद भी लोग इनको कहते थे कि नहीं गंभीर राजनेता है। लेकिन अब इन्होंने ये देखा कि भाई मैं 2014 में अकेला लड़ा था, अब 2019 में अगर मैं लड़ जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के साथ तो मैं दोबारा से 15-16 सीटें ले आऊंगा, और केंद्र में फिर दोबारा से मेरी पोजीशन वही बनी रहेगी, मैं बार्गेनिंग की स्थिति में रहूंगा। मोदी जी हो या गठबंधन के लोग हो, उन दोनों को मैं अपनी उंगली पर नचाता रहूंगा। हालांकि ये वाला फायदा वो गठबंधन के साथ भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि गठबंधन के साथ सिर्फ एक ही फायदा मिलेगा कि 15-16 सीटें मिल जाएं, प्रधानमंत्री का पद तो नहीं मिल रहा है ना। तो दोनों चीजें उनको नजर आई भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसी वजह से खुद पहल करके संजय झा को भेजा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, और जाकर के उन्होंने काम किया। देखो एक बात और सुनो, बिहार के बारे में जहां तक बात है सुष्मिता जी, मैं किसी प्रदेश के बारे में, किसी प्रदेश के लोगों के बारे में कहूंगा नहीं, लेकिन देखिए वो सामाजिक न्याय की धरती है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं, और वहां पर नो डाउट बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी हुए, लोग वहां पर राजनीतिक समझ भी रखते हैं, लेकिन अपना फायदा नुकसान देखने में जितने बिहार के राजनीतिक हैं इतने कहीं के नहीं। रामविलास पासवान हो, चिराग पासवान हो, उनके चचा हो, ये छोटे छोटे जितने भी दल हैं ना,
ये सब लोग अपना फायदा देखते हैं, कहीं पर भी कहीं भी जा सकते हैं। सिर्फ लालू प्रसाद यादव जो है अपने वोट बैंक की वजह से एक तरफ राजनीति करते आए हैं, मतलब एंटी भाजपा। तो इन्होंने अपना फायदा देखा और ये यहां से चले गए। लेकिन जाते जाते इन्होंने जो गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की बात की है, तो मैं आपको बता दूं वो इसी बात से खिन है कि मैंने गठबंधन बनाया, मैंने सब लोगों को राजी किया, खुद ही किया है, हम इस बात के गवाह हैं। खड़गे साहब हो किसी को भी फोन खुद ही करते थे नीतीश कुमार। और 50 बरस पहले जब जेपी ने 6 जून 1974 के अंदर वो बिगुल बजाया था ना पटना की बिहार की धरती से, सुष्मिता वही काम जून के अंदर नीतीश कुमार ने किया था। और मैं तो अपनी पर्सनली बात आपको बता रहा हूं, मुझे तो वो जेपी नजर आ रहे थे दोबारा से, लेकिन वो तो शरद यादव से भी नीचे जाके चले गए। तो उन्हें गठबंधन से उलझन थी, चूंकि उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। भाई जिस आदमी ने बनाया गठबंधन तो वो सोचेगा ना कि मुझे क्रेडिट मिले। अब उसको कांग्रेस क्रेडिट नहीं दे रही है, बाकी लोग। और वहां पर जो ममता बनर्जी के जो विचारक हैं, प्रशांत किशोर, जो उनके साथ हुआ करते थे, वो दुश्मनी पुता रहा है, धूर्त आदमी बता रहे हैं, दुनिया भर की बात कर रहे हैं। तो इस बात से उन्हें उलझन थी, उन्होंने इसी वजह से गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की बात भी कही है। अदरवाइज जिस गठबंधन को उन्होंने बनाया है उसको वो कम से कम चलिए तोड़ के चले जाते, लेकिन उसके बारे में कुछ एक शब्द कहते नहीं। लेकिन वजह उसकी यही है कि प्रधानमंत्री पद नहीं मिला, इधर मैंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, अब दोबारा क्या कर सकते, किस मुंह से कहते, तेजस्वी से। और देखिए सुष्मिता जी, बुढ़ापे में जो है ना उम्मीदें बढ़ जाती हैं, आदमी लंबी लंबी उम्मीदें बांधता है, ये बुढ़ापे का एक जो है कड़ू सत्य है। आप और हम भी चलो चले जाएंगे जब हमें जाना होगा 10-15 साल बाद, आपके पास तो बहुत सारा समय कह रहा अभी, लेकिन बहरहाल जब बूढ़े हो जाएंगे तब पता चलेगा हमें। ठीक है ना मैम? ये जी बताइए। आपने गठबंधन की बात की, लेकिन एक सवाल है जो सबके मन में है, क्योंकि राहुल गांधी 2 महीने बचे हैं जहां पे बात होनी चाहिए, सीट शेयरिंग की बात होनी चाहिए, गठबंधन में कहां किस प्रदेश में कौन नेतृत्व करेगा, ये सारी बात होनी चाहिए, तो वो निकल पड़े न्याय यात्रा लेकर। तो क्या लगता है कि ये 2 महीने बचे, इसमें एक रणनीति होनी चाहिए चुनाव लड़ने की, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जो बीजेपी करती है ये, लेकिन क्या न्याय यात्रा से बहुत ज्यादा फायदा होगा कांग्रेस को? देखिए सुष्मिता जी, बात अब कांग्रेस की और इसकी करें, राहुल गांधी की करें, मल्टीटास्किंग एक शब्द होता है, मल्टीटास्किंग, एक समय में कई सारे काम करना। अभी मैं 3-4 रोज पुरानी बात बताता हूं। प्रधानमंत्री जी ने सुबह को लोगों से चर्चा की, चाय पे चर्चा गालिबन, और चाय पे चर्चा करने के बाद वो 11-12 बजे बुलंदशहर आ गए। बुलंदशहर में उन्होंने वहां पर जनसभा को संबोधित किया। 2:30-3 बजे देखा तो वहां जयपुर में जो है चाय पी रहे थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ, मैक्रोन के साथ। एक आदमी सुबह को चर्चा करता है, दोपहर को बुलंदशहर में जनसभा को, वहां पर उन्होंने कई सारी योजनाएं भी बताई हैं, और 3 बजे मैक्रोन के साथ चाय पी रहा है। राहुल गांधी जो एक काम कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, साफ दिल का व्यक्ति है, अच्छा काम कर रहा है। मल्टीटास्किंग की जरूरत है। अब मुश्किल बड़ी भारी यह है, हम बहुत छोटे से पत्रकार हैं, मैं मजाक में कह रहा हूं, वो मुझसे ही अगर 1000-1500 रुपए रोज पे मुझे रख लें, चलिए 1000-1500 छोड़िए वैसे ही रख लें, तो ये मशवरा तो हम भी दे देंगे उन्हें। लेकिन कभी तो वो प्रशांत किशोर को ले आते हैं। आप ये बताइए, न्याय यात्रा अपना काम कर रही है, क्या क्या बाकी काम नहीं होंगे? इंदिरा गांधी के बारे में एक बात बताता हूं। पूरे देश में, पूरे देश के जितने पुराने नेता हैं, अगर आप उनसे पूछेंगी कि जब रात को 2 बजे टिकट का अनाउंस करती थी ना इंदिरा गांधी, तो 2 घंटे की नींद ले लेती थी। रात की बात कर रहा हूं मैं। उस जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे। ये पुराने नेता कंबल में बैठे हुए हैं और अपना इंदिरा गांधी घर के बाहर बैठे हुए अपना इंतजार कर रहे हैं, हमारा नाम आ जाएगा। अब वो बाकायदा टिकट फाइनलाइज करा और उन्होंने 2 घंटे की नींद ली, ऐसा लोग कहते हैं। और उसके बाद आकर जब कौतूहल, उत्सुकता बढ़ जाती थी, उसके बाद वो टिकट दिया करती थी। तो ऐसे ही राहुल गांधी और कांग्रेस आई इतनी लेजी पार्टी हो रही है। आपने एक आदमी गठबंधन बना रहा है, उसके मुंह में 2 लुक में डाल दो ना भाई, संयोजक बना दो। अब संयोजक अगर बना देते तो इतनी जल्दी से वो पलटूराम जिनको कह रहे हैं वो पलटते नहीं बेचारे। लेकिन आप कह रहे हैं इधर में जी। लेकिन सही आपने कहा, लेकिन लालू ने तो पहले ही बोल दिया था कि उनके पेट में दांत है, तो इसी वजह से वो दांत दिखा भी देते हैं टाइम टाइम पे अपना। लेकिन जो गठबंधन का काम था, देखिए आपको अध्यक्ष चुनना था, आपको समन्वय समिति बनानी थी, समय से सीटों की शेयरिंग करनी थी। भारतीय जनता पार्टी तो रिजल्ट तक पहुंच गई है। आप लोग कम अपने जो न्याय यात्रा लगा रहे हैं, अरे लगाइए न्याय यात्रा, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आज बड़ी जल्दी का दौर है। 1 घंटे की खबर कोई नहीं सुनता, टिकटॉक पे चल रहा है, रील चल रही है साहब। राहुल गांधी क्यों नहीं समझ रहे? हमारा जो वोटर है ना, हमारा जो दर्शक है, वो मोबाइल का आदमी हो गया, एकदम न्यू देखता रहता है। सुष्मिता जी बात, अरे बोर करा, राशिद आगे बढ़ा देगा, अरे रुके रहो भाई, हमें इंटरटेनिंग वाली न्यूज सुनानी पड़ रही है।
हम कॉमेडियन नहीं थे, हम तो सीरियस जर्नलिज्म कर रहे थे। मजबूरन इन फ्रंट ऑफ द दर्शक वी हैव टू प्ले सम कॉमेडियन एक्ट, हमें करने पड़े कि रुक जाओ, बोला नहीं काला पीला आदमी है, थोड़ा सा ज्यादा बोलता, नहीं 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 रुक जाओ, हमें मजबूरन ये काम करने पड़ रहे हैं। जब हम अपने दर्शकों को साधने के लिए कि भाई रुक जा, हम अच्छी बात बताना चाहते हैं, हमारी बात सुनकर चला जा, हम खाना नहीं मांग रहे, पैसा नहीं मांग रहे, वोट नहीं मांग रहे, हम जहन साजी कर रहे हैं। जब हमें ये काम करने पड़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, आपको तो वोट मिल रही है, तो आप भी जरा शॉर्ट काम कीजिए ना। अब आपने देखिए किया, लंबी यात्रा निकली थी, पैदल चले थे, इस बार आपने बस का इस्तेमाल किया, कम समय में आप लंबी जगह कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो वो जमाने लद गए जब जो है ना फाख्ता उड़ाया करते थे कोई और, आपको करना पड़ेगा। नीतीश कुमार यही काम कर रहे हैं, उन्होंने गठबंधन, एक बात और सुन लीजिए सुष्मिता जी, बीबीसी की खबर बता रहा हूं मैं आपको, वहां कई सारे बुद्धिजीवी ने आज ये कहा है कि नीतीश कुमार और राहुल गांधी एक दूसरे पर तेजस्वी यादव बहुत बड़ा हमला नहीं कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार एक खेला और खेल दें। अब्बास मस्तान जो है ना, जो फिल्म बनाता रेस, वो अपनी फिल्म के अंदर बार बार कोई ना कोई क्लाइमेक्स डालता है, हर बार नहीं लगता कि अब की बार कुछ हो जाएगा। अब्बास मस्तान जहर खा लेंगे दोनों भाई नीतीश कुमार की परफॉर्मेंस देख के। वो इतनी जल्दी जल्दी बदल रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी बदल रहे हैं कि मुझे लगा कि रेस फिल्म तो बेकार है। नीतीश कुमार पे अगर फिल्म बना दी जाए, वो प्रकाश वहां है ना, प्रकाश झा जो डायरेक्टर है, जो बनाते हैं वहां की उस पे फिल्म है, वो नीतीश कुमार बनाए, नीतीश कुमार वर्सेस पलटू राम, अगर वो अपनी फिल्म बना दें तो आप यकीन मानिए कि सुपर हिट हो जाएगी, क्योंकि उस आदमी ने सोचने समझने की से ज्यादा तेजी के साथ अपना काम कर रहा है। हो सकता है 15-17 सीटें ले आए और उसके बाद मोदी से कहें अच्छा जी अल्लाह हाफिज, मैं जरा गठबंधन में जा रहा हूं, खड़गे साहब बनना है, ऐसा भी संभव है। और यह भी संभव है कि 15-16 सीट लेकर आए या 15-20 सीटें लेकर आए और 2-4 सीटें इधर आधर से कर लें, और उसके बाद वहां पर भी स्थिति बदल जाए और देवगौड़ा की तरह कहें कि हाँ साहब बताइए प्रधानमंत्री का आदमी चाहिए, तो हो सकता है वो आ जाए। संभव है या तो कुछ भी, इस देश में कुछ भी संभव है। जी मैम, बिल्कुल सही कहा, कुछ भी संभव है। राजनीति और बिहार की राजनीति में तो बहुत कुछ संभव है ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो आप देख रहे थे जिस तरह से नीतीश कुमार की बात की जा रही थी, पलटू राम उनको कहा जा रहा है, और पोस्टर जो सपा कार्यालय के बाहर लगे हुए हैं काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, इसकी वजह से हंगामा भी हो रहा है। लेकिन हालांकि सपा की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, इस नोटिस में जिसने ये पोस्टर लगाई थी उसको निष्कासित कर दिया गया। लेकिन इस पोस्टर के जरिए एक निशाना तो अखिलेश यादव की तरफ से लग ही चुका है कि राजभर और नीतीश को उन्होंने डायरेक्टली पलटू राम का टैग दे दिया है। आगे क्या होगा और क्या नहीं होता है, इस पर भी हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति और 2024 का चुनाव भी सामने है। क्या होता है और क्या क्या चीजें होती है, हमारी नजरें बनी रहेंगी। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।